नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 30 अगस्त के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। आज पूरे जिले में मनाई जा रही है श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी। 5 दिनों तक डाइवर्ट होगा रात के वक्त बक्सर चौसा मार्ग का परिचालन। नेहरू नगर में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण विरोध में सड़क जाम। नया बाजार में हुई चोरी, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार करने से किया इनकार। खेल दिवस पर क्रीड़ा भारती ने आयोजित किया हॉकी मैच। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की बक्सर इकाई का हुआ गठन। नैनीजोर ओपी परिसर से भागा शराब तस्कर। खबरें और भी हैं। हमारे इस समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आज जन्माष्टमी है, आप सभी को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे प्रमुख खबर लेते हैं, यह दूसरी सुर्खी है। 29 अगस्त से 4 सितंबर तक बक्सर कोचस मुख्य मार्ग पर वाहनों का परिचालन रात 9 से सुबह 5 बजे तक डाइवर्ट रहेगा। अर्थात चौसा बाजार से ही गाड़ियां घूमकर चौसा गोला के समीप निकला करेंगी, क्योंकि 78A नाम की रेलवे क्रॉसिंग जो चौसा ओवरब्रिज जहां बना हुआ है वहीं स्थित है। यहाँ पटरी की मरम्मत की जानी है, क्योंकि नीचे का स्लीपर धंस गया है। रेलवे ने इसकी सूचना वहां चस्पा दी है, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। अब 4 सितंबर तक रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक इस पथ पर वाहनों का परिचालन नहीं होगा। समाचार बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, बीते दिन रविवार को नेहरू नगर में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर कुछ झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया। यह गरीब परिवार है। इन लोगों का कहना था, जब अतिक्रमण आप हटाने आए हैं तो सिर्फ हमारा ही क्यों, इस पूरी गली का हटाइए। लेकिन पक्के मकानों को छोड़ दिया गया और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया, जैसा कि अमूमन हमेशा अक्सर यही देखने को मिलता है। इस घटना के विरोध में पीड़ित परिवार मुख्य मार्ग पर बक्सर मेन रोड पर आ जमे। इस वजह से घंटों, लगभग दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक परिचालन मेन रोड में प्रभावित रहा। मौके पर पहुंचकर सदर के बीडीओ, सीओ, नगर थाना अध्यक्ष, ट्रैफिक इंचार्ज आदि ने मिलकर उन्हें समझाया और वहां से हटाया। अब चौथी सुर्खी देख लीजिए। यह नई बाजार में ITI मैदान के समीप स्थित एक सिंचाई का बोरिंग है। अब आपकी नज़रों के सामने यह CCTV फुटेज है, जिसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो पता चलेगा इस मकान के पिछले हिस्से में खेत में वह बोरिंग स्थित है, जहां चोर पहुंचे थे। घटना 28 की ही है, लेकिन 29 तारीख को पीड़ित पक्ष उन 2 चोरों को पकड़ने के लिए पहुंचा और एक को पकड़कर थाने ले आया। CCTV फुटेज देखने के बाद भी पुलिस ने चोर को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। जब इस संबंध में कौशल यादव नाम के युवक ने हमें फ़ोन किया, पीड़ित पक्ष के दावेदार सुरेश जो एडवोकेट भी हैं, उन्होंने बताया, हम थाने गए थे, CCTV फुटेज दिखाया, चोरों के बारे में जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने न प्राथमिकी दर्ज की न ही चोरों को गिरफ्तार किया। यह हाल है इन दिनों नगर की पुलिस का। इसके बारे में आपको हम आगे भी बताएंगे। फिलहाल पीड़ित पक्ष के वकील का बयान सुनिए। मामला यह है कि हमारा बोरिंग पर से सामान जो है, ट्रैक्टर का टेबिल वगैरह जो है, जितना रिंग जो है वो सब लेकर के चुरा कर के भागा है। 4-5 गो था, लेकिन आज जो है 29 तारीख को भी 28 तारीख को 4-5 आदमी था जो निकाल करके लेकर के भाग गए चुरा कर। और आज जो है दोपहर में 29/8/2021 को दो चोर थे, जो कि रंगे हाथ एक पकड़ाया है और एक जो है भाग गया है। अभी आप लोग थाना में आए हैं क्या? अभी क्या हुआ यहाँ? अभी थाना में आए हैं तो प्रभारी कह रहे हैं कि
है कि प्रभारी तो है नहीं ना और लोग इसका और लोग स्टाफ हैं तो वो बोल रहे हैं कि आप जो है दूसरे कैसे का सबूत है कि जो है हम इनको बंद करें। और उसके बाद हम कहते हैं कि हम FIR दिए, हमारा सामान चोरी गया है तो आप लोग वेरिफिकेशन कीजिएगा और जब्ती सूची बनाइएगा। वीडियो है तो उसको लोग उल्लंघन कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं और हम मुझको डांट रहे हैं। यही तो यही कह रहे हैं। मतलब हाँ। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं हुई। हम लिखित दिए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सुरेश प्रसाद नाम है। हम एडवोकेट हैं। कहाँ से चोरी हुआ है? ITI जो स्कूल है उसके दक्षिण पूर्व पश्चिम जो रोड गया है बाजार समिति, क्या क्या चोरी गया है? हमारा 2 गो गया है ट्रैक्टर का केज व्हील, करीब 2 गो पाइप है लोहे का करीब 10-15 फीट का, पूरा इंजन वगैरह रिंच। आपको शंका है कि इन्हीं लोगों ने चुराया है? शंका है हजूर, क्लियर है ये हम देखे हैं। अच्छा, यही है, यही लोग हैं। चलिए। वीडियो है हमारे बगल में ही, बोरिंग के बगल में ITI के कमरा लगा हुआ है जो उसमें साफ जो है दिखाई पड़ रहा है इन लोगों का फिगर। पुलिस का रोल क्या रहा अभी? पुलिस रोल यही कर रही है कि जो है कि हम उसको नहीं मानेंगे। चलिए। 5वीं सुर्खी, बीते दिन रविवार को खेल दिवस था। 29 अगस्त को हॉकी के प्लेयर ध्यानचंद की स्मृति में यह खेल उत्सव मनाया जाता है। हॉकी की आयोजित प्रतियोगिता का आयोजन क्रीड़ा भारती द्वारा कराया गया था। जिलाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि महिला विंग में बक्सर की टीम विजेता भी रही और उप विजेता भी, जबकि पुरुष वर्ग में भोजपुर की टीम विजेता रही। DDC योगेश कुमार सागर ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया। 6ठी सुर्खी, रामरेखा घाट स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की बैठक हुई। इसमें जिले की स्थानीय इकाई का गठन हुआ। अतुल मोहन प्रसाद को अध्यक्ष, उमेश कुमार पाठक उर्फ रवि को उपाध्यक्ष, अश्विनी राय उर्फ अरुण को महासचिव मनोनीत किया गया। 7वीं सुर्खी अब घटनात्मक है। यह कैदी नैनी जोरोपी से बीते दिन शनिवार को ही फरार हो गया। इसका नाम पिंटू यादव है। यह शाहपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव का रहने वाला है। 2 घटनात्मक खबरें और भी हैं। सिमरी थाना के स्थानीय दूधीपट्टी गांव में काम कर रहे ब्रिज बिहारी राय की इलेक्ट्रिक मशीन से, जो कटर मशीन चला रहे थे, उसका तार नंगा हो गया था और वह उन्हें छू गया। बिजली के तेज झटका लगने के कारण वे अचेत हो गए। जब लोग उन्हें अस्पताल ले गए तो चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऐसी ही दूसरी घटना इटाड़ी थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में बिरजू राजभर के साथ हुई। वे पेशे से पेंटर थे और ड्रिल करने के दौरान दीवार में करंट तार से ड्रिल छू गया। जैसी कि सूचना मिली है, उनकी भी मौत हो गई। बिरजू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल शहर के कोयपुरवा में रहकर पेंटर का काम करते थे। अब चलने से पहले आपको पंचायत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे दें। पंचायत चुनाव में अपने यहाँ सबसे पहले राजपुर प्रखंड में 29 सितंबर को मतदान होना है, लेकिन संयोग देखिए कि उसी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत है। यह व्रत महिलाएं अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए, लंबी उम्र के लिए करती हैं और इसमें निर्जला व्रत रह करके इस व्रत को करने का विधान है। लेकिन उसी तिथि को पंचायत चुनाव होने के कारण लोग उहापोह की स्थिति में है। लोगों में इस बात को लेकर के असमंजस बना हुआ है। अगर 29 सितंबर की तिथि परिवर्तित नहीं हुई तो मतदान का प्रतिशत तो प्रभावित होगा ही। उन महिला उम्मीदवारों का क्या होगा जो स्वयं चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने 50% पद पंचायत निकाय से जुड़े हुए महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखा है। जो सरकार महिलाओं की भलाई के लिए इतनी लंबी चौड़ी रूपरेखा बनाकर चल रही है, बावजूद इसके दूसरे चरण के मतदान की तिथि जीवित पुत्रिका व्रत के दिन रखना कम कष्टकारी नहीं है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। आप हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए बक्सर खबर का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।